ड्रामा सीरियल दर निजात की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में जामिल और जरियाब बोस्टन पहुंच जाते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी करने। तो क्या जरियाब जामिल को बता देगी कि अपार्टमेंट में हमारी रिहाइश के लिए 2 रूम्स अबू बकर ने ही बुक करवाए हैं, और जामिल अबू बकर का नाम सुनकर जरियाब के साथ क्या करने वाला है। आने वाली एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि जैसे ही जरियाब अबू बकर को बताती है कि जामिल और मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए जा रही हैं, इसलिए बोस्टन में हमें 2 रूम्स चाहिए, तो अबू बकर जरियाब की मदद करने के लिए हाँ कर देता है। वो अपने फ्रेंड से कहकर 2 रूम्स बुक करवा देता है। जब जरियाब को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो फौरन जामिल को बताती है। जामिल और जरियाब दोनों बोस्टन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो तभी जरियाब दादी के पास आती है और उससे कहती है, दादो आज मैं आपके पास आई हूँ, आपने मुझे सच्ची और नेक नियति से दुआ देनी है कि मैं जल्दी स्टडी करके वापस आ जाऊँ। तो जिस पर दादी जरियाब को समझाती है कि तुम जामिल के साथ पढ़ने जा रही हो, एक बात हमेशा याद रखना, औरत की इज्जत, हया और शर्म सबसे बढ़कर होता है। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसकी लाज रखना, इसकी हिफाजत करना। तभी किश्वर दादी जरियाब का दुपट्टा सही करती है और जरियाब से कहती है, बोस्टन पहुंचने के बाद अपने पहनने और ओढ़ने का तरीका सही कर लेना। तुम वहां डिग्री लेने जा रही हो, डिग्री और अक्ल दोनों लेकर आना। और ये बात हमेशा याद रखना कि जामिल सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, इसके साथ नाजायज ताल्लुकात ना बनाना। तुम्हारी बात जामिल से चल रही है, मंगनी नहीं हुई। ये सुनकर जरियाब दादी के सामने हंसना शुरू कर देती है और दादी से कहती है, दादो आप तो हमेशा मुझे ये कहती हैं कि मैं बहुत बेशर्म हूँ, मेरे पास हया नहीं है। हो सकता है कि वहां जाने के बाद मैं वाकई बेशर्म हो जाऊं, मेरे पास हया ना रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि वहां न डिग्री मिले और ना ही अकल। दादी ये बात अच्छे से जानती है कि जरियाब मेरी बात पर कभी भी अमल नहीं करेगी, और ऐसा ही होता है। आखिरकार जरियाब और जामिल बोस्टन पहुंच ही जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद जरियाब अपनी ड्रेसिंग बिल्कुल चेंज कर देती है। जरियाब जामिल को 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती, वो खुद को जामिल के हवाले कर देती है। जरियाब तो ये सोचती है कि जामिल सिर्फ मेरा है और मेरी शादी जामिल से ही होगी, जामिल मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। लेकिन जब जरियाब जामिल को बताती है कि जिस अपार्टमेंट में हम रह रहे हैं यहाँ पर रूम्स अबू बकर ने ही बुक करवाए हैं, तो अबू बकर का नाम सुनते ही जामिल शदीद गुस्से में आ जाता है। वो पहले से ही अबू बकर से चिढ़ता है, वो उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, अबू बकर जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। जब जरियाब जामिल को बताती है कि हम दोनों अबू बकर की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो जामिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से से चीजों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है और जरियाब से कहता है कि तुमने अबू बकर से हेल्प क्यों ली, यहाँ पर तुम अबू बकर का नाम ही ले रही हो, तुम अबू बकर को मिस तो नहीं कर रही। अबू बकर का नाम सुनते ही जरियाब को शदीद गुस्सा आता है। वो जामिल से कहती है, जामिल ये तुम क्या कह रही हो, तुम बार बार अबू बकर का जिक्र मेरे सामने क्यों करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम अबू बकर को मेरे साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हो, मुझे तुम पसंद हो अबू बकर नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ अबू बकर खुशबख्त को कॉल करके बताता है कि मैंने जरियाब की मदद की है। वो जामिल के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी करने जा रही थी, उसे अपार्टमेंट में 2 रूम चाहिए थे, मैंने अपने दोस्त से कहकर उन दोनों के रूम बुक करवा दी हैं, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। अगर किश्वर खाला को पता चल गया तो शायद उन्हें बुरा ना लगे। ये बात सुनने के बाद खुशबख्त अबू बकर से कहेगी, बेटा तुमने ठीक किया, आजकल के बच्चे भी ना इस उम्र में क्या कुछ करते फिर रहे हैं। ये जो लड़कियां होती हैं ना बहुत बेवकूफ होती हैं, किसी भी लड़के पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेती हैं और अंजाम बाद में भुगतना पड़ता है। तो जिस पर अबू बकर अपनी माँ से कहते हैं, अम्मी इस उम्र में लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़कियां लड़के दोनों बेवकूफ होते हैं, पहले प्यार का बुत बनाते हैं, फिर उसकी पूजा शुरू कर देते हैं, जब वो बुत टूट जाता है तो फिर उनको लगता है कि अब सब खत्म हो गया। यही आजकल की जनरेशन में चल रहा है। तो जिस पर अबू बकर की माँ अबू बकर को समझाती है कि बेटा तुम ऐसा कभी ना करना, क्योंकि खुशबख्त की कहानी भी उसके माजी से जुड़ी है। जब खुशबख्त को अपना माजी याद आता है तो सिवाय रोने के उसके पास कुछ नहीं रहता। तो अब सवाल ये है कि अबू बकर जरियाब जैसी लड़की को डिजर्व करता है या नहीं। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।